कहानी शुरू होती है पल से। रिमझिम को बेचने वाला है गण सिंह एक शेख को इस समय वहां पर है जो हमारी जिया है, जो माफी मांगने वाले हैं। ऐसा मत करो इसके साथ में, और यह सारी चीजें हैं जो समीर को पता चलेगी तो समीर आने वाला है बचाने के लिए। और घर के अंदर मोहिनी है जो अलग ही नाटक कर रही है। जब रिमझिमम को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसकी रूह तक हिला देती है, वह छिप कर खड़ी होती है और सामने घना सिंह और कविता की बातें सुन लेती है। कविता ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है कि लड़कियों के पासपोर्ट बन चुके हैं और शादी के बाद उन्हें दुबई के एक शेख के पास भेज दिया जाएगा। यह कोई शादी नहीं बल्कि इंसानी तस्करी का जाल है। घना सिंह कहता है कि रिमझिम की कीमत तो बाजार में बहुत ज्यादा मिलेगी और वह चाहता है कि रिमझिम इतनी तड़पे की मौत की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत भी आसानी से ना मिले। यह सुनते ही रिमझिम का खून खौल उठता है और उसे समझ आ जाता है कि कविता कोई समाज सेवी नहीं बल्कि लड़कियों को बेचने वाली बहुत बड़ी अपराधी है। अब रिमझिम फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दिया को बचाकर यहाँ से निकल कर रहेगी। आप भी रिमझिम की हिम्मत को सलाम करते हैं। उधर वीरगढ़ के राजा समीर सिंह शेखावत अपनी बहन और पत्नी को ढूंढने के लिए देवीपुर पहुंच चुके हैं। राजा होने के बावजूद वह आम आदम बनकर गांव में पोस्टर चिपका रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो। उनके साथ पप्पू नाम का एक चाय वाला है जो उनकी मदद कर रहा है। पप्पू मजाक में कहता है कि फिल्मों में राजा सिंहासन पर बैठते हैं और यहाँ असली राजा पोस्टर चिपका रहे हैं। समीर मुस्कुराकर कहते हैं कि असली राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए जमीन पर उतर आए। उन्हें पूरा यकीन है कि रिमझिम जहाँ भी होगी वहाँ से भागने की कोशिश जरूर कर रही होगी। वहीं दूसरी तरफ महल में चिंता का माहौल है। दिया की मां मोहिनी बहुत परेशान है और उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। प्रेम बुआ उन्हें समझाती हैं कि समीर जरूर दिया और रिमझिम को वापस लेकर आएंगे, लेकिन महल के अंदर ही कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे माहौल और जहरीला होता जा रहा है। कोई प्रेम बुआ पर आरोप लगा रहा है कि उनकी वजह से ही घना सिंह ने दिया को उठाया है। उधर देवीपुर में रिमझिम और दिया को एक घर में रखा गया है जहां कविता उन्हें मीठी बातों से भरोसा दिलाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि आज उनकी सगाई होने वाली है और जल्द ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कि रिमझिम और दिया ऊपर से शांत रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ रही होती हैं कि यह सब एक जाल है। तभी वहां नकली पुलिस वाले आते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। रिमझिमम तुरंत समझ जाती है कि यह पुलिस वाले असली नहीं है क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म में कई गलतियां हैं। अशोक स्तंभ में सिर्फ 2 शेर दिखाई दे रहे हैं जबकि असली में 4 होते हैं और इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार होने चाहिए। यह देखकर रिमझिम समझ जाती है कि यह लोग घना सिंह के आदमी हैं, इसलिए वह जानबूझकर उन्हें गलत पता दे देती है ताकि वे लोग गुमराह हो। रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उधर समीर सिंह देवीपुर की गलियों में अपनी बहन और पत्नी को ढूंढते हुए हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वह पप्पू से कहते हैं कि अगर रिमझिम जिंदा है तो जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। पप्पू उन्हें बताता है कि गांव छोटा है और यहाँ हर कोई एक दूसरे को पहचानता है, इसलिए अगर वे यहाँ होंगी तो किसी ने जरूर देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम मौका ढूंढ रही है कि कैसे दिया के साथ यहाँ से भागा जाए। उसे पता है कि समय बहुत कम है क्योंकि जल्द ही उनकी नकली शादी कराकर उन्हें दुबई भेज दिया जाएगा। रिमझिम धीरे से दिया से कहती है कि हमें डरना नहीं है बल्कि सही समय का इंतजार करना है। दिया घबराई हुई है लेकिन रिमझिम उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसका भाई जरूर उन्हें ढूंढने आएगा। उधर कविता अपनी चालों में और भी आगे बढ़ रही है। वह घना सिंह से कहती है कि शादी का नाटक करके दोनों लड़कियों को एजेंटों के हवाले कर दिया जाएगा और बाकी पैसे सीधे उसके अकाउंट में आएंगे।